भरद्वाज जी से मिले, उनसे कहा हम किधर जाएं, तो 4 बच्चे भरद्वाज जी ने भेज के मार्ग बताया। और वहां से आगे बढ़े तो वाल्मीकि जी से निवेदन करा कि हम कहां रहे। जब भगवान ने कहा हम कहां रहे तो वाल्मीकि जी ने निवेदन करा, बोले माई बाप पहले ये बताओ आप कहां नहीं हो। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, कहां नहीं है भगवान। कोई जगह कोई स्थान ऐसा है जहां भगवान ना हो। सब घट मेरो साइया बाकी रहा न कोई, और बलियारी वा घट की है कि जा घट परगट हो। कहां नहीं है भगवान। वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले सरकार तुम ही निवेदित भोजन करही, तव प्रसाद पट तुम ही निवेदित भोजन करही, तव प्रसाद पट। भूषण धरही। डाल डाल में, तने तने में, पात पात में कहा नहीं है भगवान। हर जगह कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान ना हो। एक बार हमारी गाड़ी की हवा निकल गई, पंचर हो गई मोटरसाइकिल, और हमने किसी से पूछा कि भैया हवा कहां मिलेगी। अब ये कोई प्रश्न है क्या कि हवा कहां मिलेगी। हवा कहां नहीं है, और जहां हवा नहीं है वहां तो जीवन असंभव है ना। हवा कहां नहीं है, उसी उनने बताया, बोले 1.5 किलोमीटर आगे मिलेगी। यानी 1.5 किलोमीटर आगे कंप्रेसर में उस हवा को कैद कर रखा है। हवा तो हर जगह, उसी प्रकार भगवान कहाँ है, तो भगवान तो रज रज में और कण कण में व्याप्त है। परंतु खेड़ापति सरकार यहाँ भगवान विराजमान है, प्रकट हुए। चित्रकूट में, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, गया में, हरिद्वार में, बद्रीनारायण, जगन्नाथ, द्वारका, यहाँ भगवान को प्रकट कर रखा है। भगवान तो हर जगह है। वाल्मीकि जी ने निवेदन किया, बोले सरकार आप चित्रकूट जाओ और कामदगिरी पर्वत पर निवास करो। देखो कामदगिरी पर जैसे ही भगवान गए तो वहां रहने वाले भील कराल, जंगल में रहने वाले वो लोग जिनके तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना तन पे पहनने को कपड़ा है, ऐसे जंगल के भील कराल जैसे ही भगवान आए तो साष्टांग चरणों में लेट गए और कंद मूल फल के दोने ले लेकर के दौड़े, भगवान के सामने रख दिए और एक टक सरकार को निहारने लगे। वो लोग जिनको ना मानवीय सभ्यता का ज्ञान है, ना कथा भागवत वेद पुराण शास्त्र का कोई ज्ञान जिन लोगों को है, वो दंडवत करके भगवान के सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे, बोले सरकार आज हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। हम सब धन्य सहित परिवार, सब धन्य सहित परिवार, देखी दरस भरे नयन तुम्हारा, देखी दरस भरे नयन तुम्हारा। माही बाप हम सब धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपसे साक्षात्कार हो गया। ना तो वो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, ना वो ये जानते हैं कि परमात्मा क्या है, पर यह आत्मा ने अपने परमात्मा को पहचान लिया ना। झर झर आंसू बहा रहे हैं सरकार। हम सब धन्य सहित परिवार, देखी दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब भांति करहि सेवकाई, हम सब भांति करहि सेवकाई। बताओ जिनके घर में
खाने को आटा नहीं है, जो पत्ते और कंद खा खा करके जीवन बिताने वाले लोग भगवान से कहते हैं सरकार आप चिंता मत करना, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा, सारा परिवार। हम सब भांति करहि सेवकाई करिगे हरे यही बाबे बनाई। हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आया सुदेता। नाथी न सकुचब आय सुदेता। वो जंगल के भील लोग उघाड़ा बदम पत्ता लपेट करके भगवान के सामने बैठे हैं, सरकार आप आदेश देने में कोई संकोच मत करना, पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। इस विषय को गहराई से सुन लेना, हम तो जागीरदार लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं और हमारे पास तो मकान दुकान सारी व्यवस्था है, पर जंगल में रहने वाले वो लोग भगवान से कहते हैं प्रभु आज्ञा देने में कोई विचार मत करना, कोई विचार मत करना, आप तो आदेश करो, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। ये भारतीय संस्कृति है मेरे भाई, ये भारतीय संस्कृति। जिनके पास तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है वो भगवान से कहते हैं विचार मत करना, बैठे हैं हम लोग। हम सेवक परिवार समेत, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। आप आदेश देने में विचार मत करना, खड़े हैं जन बच्चा और क्या सेवा करेंगे हम लोग, क्या है उनके पास, न रुपया है न पैसा है न खाने पीने का आटा दाल चावल कोई सामान है, क्या सेवा करेंगे। बन बेहड़ गिरे अंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, अर्थात ये बुंदेलखंडी भाषा है, अवधी भाषा जोहा। बोले यहाँ की जितनी भी गुफा है, कंदरा है, जंगल है, पहाड़ी है, घाट है, नदी है, नाला है, एक एक पांव पांव हमारा देखा हुआ है। आप तो आदेश कर देना हम आगे और आप हमारे पीछे पीछे मार्ग में चलते चलते। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। एक एक कदम हमने देख रखा है, पांव पांव सारे जंगल की हमको जानकारी। आप तो खाली आदेश करना। ये भारतीय संस्कृति है। कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, परिक्रमावासी आ जाए, कोई कथा भागवत कराए तो खड़े हो जाया करो कि आप चिंता मत करना, हम बैठे हैं। कोई आदेश देने में विचार मत करना। कई लोग छुप जाते हैं, इनके घर ब्याह है, ऐसा नहीं हो हमको कोई काम बताते है, इनके घर कोई बीमार है, ऐसा नहीं हो हमारे माथे कोई, ऐसा नहीं हो हमारे माथे कोई काम आ जाए। ये कथा करा रहे हमारे माथे कोई वजन नहीं धर दे। नाना क्या है भारतीय संस्कृति। हम सेवक परिवार समेता, नाते न सकुचब आय सुदेता। अच्छा भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए उन भीलों के वचन ऐसे सुन रहे जैसे तोतली भाषा में बच्चा बोले और माँ बाप सुनते ना, बड़े भाव से भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और वो भील कराल हाथ जोड़ के बैठे। भगवान आदेश दे देना आप तो बस। वेद वचन मुनि मन आगम
ते प्रभु करुणाए वचन किरातन के सुनता जिमि पितु बालक आहा छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोले और माँ बाप सुने, ऐसे भगवान बड़े आनंद से श्रवण कर रहे हैं। मेरे बाबा जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा बंधुओं, जैसा भजन आए वैसा गाओ, जैसा मंत्र बोला जाए वैसा बोलो, जैसा पाठ आपसे आए वैसा करो, कोई विचार नहीं करना, जैसा आए ना। पर शर्त ये है कि जितना करो उतना हृदय से करना, पवित्र भाव से करना, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम। एक होती है राग, एक होता है वैराग और एक होता है अनुराग। राग अर्थात ये ढोलक पेटी झांझ मृदंग ये जो बज रहे हैं ये राग है, और ये जो संत लोग सारे संसार को छोड़ के जंगल में बस गए ये वैराग है, और इनके बीच में होता है अनुराग, पवित्र प्रेम। जीवन में राग होना जरूरी नहीं है और वैराग होना जरूरी नहीं है, जीवन में जरूरी है अनुराग, पवित्र प्रेम। मेरे बाबा ने केवल शब्द का उपयोग कर दिया। राम ही केवल राम ही केवल जान ले कोई राम ही केवल। और प्रेम का अर्थ है सांप के प्रति स्नेह का, दया का, प्रेम का भाव हमारे अंदर बना रहे। और जरूरी नहीं है माला, माला नहीं तो फूल और फूल नहीं तो पखड़ी भगवान के चरणों में अर्पण कर देना कि मेरे पास तो ये है, पर शर्त ये है कि जितना करो उतना। जो बालक करे तो तरी बात बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, वो लाको रा बोल रहा है, काको ता बोल रहा है, पाको माँ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फिर भी मीठा इसलिए लगता है कि वो जितना बोल रहा है उतना पवित्र हृदय से बोल रहा है, शुद्ध भाव से बोल रहा है। उसी प्रकार जैसा भजन आए वैसा गाओ, पर शर्त ये है कि जितना गाओ उतना दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। जीवन में आज हमारे पास आडंबर ज्यादा आ गया ना, दिखावा ज्यादा आ गया, अहम ज्यादा आ गया। लेने वाला देने वाला साफ परमात्मा है।